हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम एक्सप्लेन करेंगे मून नाइट के एपिसोड 1 को। स्टार्ट में हम एक आदमी को देखते हैं जो एक ग्लास को तोड़कर उसका चूरा बना देता है और उसको अपने शूज में डालकर पहन लेता है और वहां से चला जाता है। मार्वल के लोगों के बाद हम स्टोरी के मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम स्टीवन है, जो सोकर उठता है और अपने कमरे को देखता है। स्टीवन की लाइफ की सेम रूटीन है जहाँ उसने एक गोल्ड फिश एज अ पेट रखी हुई है और वो लंदन में एक म्यूजियम में जॉब करता है। स्टीवन अपनी जॉब पर जाता है जहाँ पर एक छोटी बच्ची को वो टूर गाइड देता है और मैथोलॉजी के बारे में बताता है। वहाँ उसकी सीनियर आ जाती है जो स्टीवन को बातें सुनाती है कि वो अपना काम छोड़कर दूसरे कामों में लगा हुआ है। थोड़ी देर में वहाँ एक लड़की आ जाती है जो स्टीवन से कहती है कि फ्राइडे को उनकी डेट है, लेकिन स्टीवन को इस डेट के बारे में कुछ याद नहीं होता। रात को अपनी शिफ्ट खत्म करके स्टीवन बाहर जाता है और एक स्ट्रीट आर्टिस्ट के पास बैठकर अपना काम बताता है और उसको कुछ पैसे देकर अपने घर चला जाता है। रात को सोने से बचने के लिए स्टीवन कुछ तरीके इस्तेमाल करता है, जैसे क्यूबिक के साथ खेलना या बुक पढ़ना या कुछ पजल सॉल्व करना। लेकिन थोड़ी देर में स्टीवन सो जाता है और नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठता है तो वो एक खुले मैदान में होता है जहाँ पर उसका जबड़ा टूटा हुआ होता है और उसके पीछे एक मैथोलॉजिकल पावर खड़ी होती है। अचानक कुछ लोग उस पर हमला कर देते हैं और स्टीवन वहाँ से भाग जाता है। आगे हम उसी शख्स को देखते हैं जो एपिसोड के स्टार्ट में था, जो कि एक पादरी की तरह होता है और लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। वो शख्स वहाँ पर स्पीच देता है और लोगों से कहता है कि वो उन्हें जज कर सकता है और वो उन्हें बताएगा कि जन्नत में कौन जाएगा और कौन नहीं। वहाँ पर हमें उस शख्स के नाम का पता चलता है जो कि आर्थर है और वो लोगों को उनकी ज़िंदगी के बारे में बताता है और उनकी जन्नत या जहन्नम का फैसला करता है। उसी वक्त जो लोग स्टीवन का पीछा कर रहे थे वहाँ आर्थर के पास आते हैं और कहते हैं कि वो आदमी उनसे भाग गया है। आर्थर क्राउड में स्टीवन को देख लेते हैं और उसको बुलाता है और कहता है कि उसकी चीज़ वापस कर दो। स्टीवन अपनी जेब से एक गोल्ड की चीज़ निकालता है और जैसे ही उसको देने लगता है तो अंदर से आवाज़ आती है कि वो आर्थर को ना दे। और स्टीवन कोशिश करने के बावजूद भी अपनी मुट्ठी नहीं खोल पाता। इसके बाद बहुत से लोग स्टीवन पर हमला कर देते हैं और वो बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो उसने उन सब लोगों को पीट दिया होता है और बाकी लोग उससे डरते हैं। कुछ ऐसी पावर जरूर है जो स्टीवन को काबू कर रही है। स्टीवन वहाँ से एक कार चोरी करके भाग जाते हैं और बाकी लोग उसका पीछा करते हैं, लेकिन जैसे ही स्टीवन खतरे में होता है वो बेहोश हो जाता है और कोई पावर सब कुछ सेट कर देती है और स्टीवन पर मजीद अपना कब्जा करती है। अचानक स्टीवन नींद से उठता है और उसको पता चलता है कि ये सब जो उसने देखा है वो तो एक ख्वाब था। स्टीवन अपनी मछली को देखता है जिसका एक पर टूटा हुआ था, लेकिन उसके अब दोनों पर ठीक थे। वो अपनी मछली को लेकर दुकान पर जाता है, लेकिन वहाँ की मालकिन कहती है कि तुम ही तो उससे ये मछली लेकर गए थे। स्टीवन अपनी डेट पर तैयार होकर जाता है, लेकिन वहाँ पर वो लड़की नहीं आती। स्टीवन वेटर से पूछता है कि आज क्या दिन है। वो कहता है आज संडे है, जबकि स्टीवन को तो डेट पर फ्राइडे को आना था। स्टीवन को याद ही नहीं आता कि वो 2 दिन कहाँ था। स्टीवन अपने घर आता है और कुछ गड़बड़ होती है। वो चेक करता है तो उसको एक मोबाइल और कार कीज मिलती है। वो मोबाइल उठाता है तो उसे लैला की कॉल आती है। लैला उससे कहती है कि मार्क तुम कहाँ पर गायब थे। तो स्टीवन कहता है कि आपने उसे मार्क के नाम से क्यों बुलाया, मगर फोन बंद हो जाता है। स्टीवन के अपार्टमेंट में कुछ अजीब सा होता है। वो बैठ जाता है तो वहाँ पर उसे वही पावर कॉन्शू नजर आती है जो उसका पीछे करती है। नेक्स्ट डे जब स्टीवन काम पर जा रहा होता है तो उसे वही पावर हर जगह नजर आती है। स्टीवन म्यूजियम जाता है, लेकिन वहाँ पर आर्थर मौजूद होता है। आर्थर कहता है कि स्टीवन के अंदर कुछ और पावर भी है और आर्थर उसे जाने देता है। रात को स्टीवन अपनी शिफ्ट खत्म करके जा रहा होता है तो वहाँ पर एक अननोन पावर आ जाती है और उस पर अटैक करती है। स्टीवन उससे छुपकर वॉशरूम में आ जाता है जहाँ पर उसके अंदर से आवाज़ आती है जो कहती है अगर स्टीवन उसको सरेंडर कर दे तो दोनों की जान बच सकती है। स्टीवन ऐसा करता है और उसके बाद जिस क्रीचर ने स्टीवन पर हमला किया था उसकी खूब पिटाई लगाई जाती है और एंड सीन पर हम मून नाइट को देखते हैं और एपिसोड खत्म हो जाती है। इस सीरीज के एपिसोड वेडनेसडे को डिज्नी प्लस पर रिलीज होते हैं। इस वीडियो पर जरूर लाइक और कमेंट करें और नेक्स्ट एपिसोड एक्सप्लेनेशन के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक्स। हेलो फ्रेंड्स, फिल्म सुप्रीम में खुशामदीद। आज हम एक्सप्लेन करेंगे मून नाइट की सेकंड एपिसोड को। इस वीडियो में स्पॉइलर है, अगर आपने एपिसोड नहीं देखी तो आपकी मर्जी। एपिसोड के स्टार्ट पे हम स्टीवंस को देखते हैं जो मार्क से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन बात नहीं हो पाती। स्टीवन घर से निकलकर म्यूजियम जाता है और सिक्योरिटी रूम में जाकर कहता है कि उसे सीसीटीवी की वीडियो देखनी है। सिक्योरिटी गार्ड वीडियो दिखाता है, लेकिन उस वीडियो में जो क्रीचर ने स्टीवन पर हमला किया था वो तो मौजूद ही नहीं होती और स्टीवन कहता है कि इस वीडियो में जो शख्स है वो स्टीवन नहीं है बल्कि कोई और ही है। वीडियो देखने के बाद स्टीवन को म्यूजियम से निकाल दिया जाता है। स्टीवन उस आर्टिस्ट के पास स्ट्रीट में जाता है और उसे सारी बातें बताता है। उसके बाद स्टीवन एक बिल्डिंग में जाता है और वहाँ के गार्ड को बताता है कि उसका नाम मार्क है और वो स्टीवन को स्टोरेज रूम में ले जाता है। स्टीवन जब रूम में जाता है तो वहाँ उसे मार्क के नाम का पासपोर्ट और बहुत सारा कैश मिलता है और साथ ही एक गोल्ड बीटर भी मिलता है जो कि एक कंपास की तरह वर्क करता है। फिर वहाँ पर मार्क स्टीवन से बात करता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था और साथ बताता है कि हम बुरे लोगों को मारते हैं और अच्छे लोगों की हेल्प करते हैं। मार्क कहता है कि उसने काफी से वादा किया कि वह ये काम करेगा और स्टीवन को उसको इस काम से नहीं रोकना चाहिए। स्टीवन ये सामान जाकर पुलिस को देना चाहता है और खुद को अरेस्ट करवाना चाहता है, लेकिन जैसे ही स्टीवन बाहर जाता है तो कंफ्यूज पर हमला कर देता है और स्टीवन डर के वापस भाग के उसी रूम के पास आ जाता है। उस रूम के पास स्टीवन को लैला मिलती है और उसको लिफ्ट देती है।
लैला पूछती है कि मार्क कितने दिन से कहाँ गायब थे और स्टीवन उसको अपने घर लेकर जाना चाहता है। लैला स्टीवन को कहती है कि वो उसकी वाइफ है और ये सुनकर स्टीवन बहुत शॉक होता है। लैला घर आकर डिवोर्स पेपर देती है जो मार्क ने ही उसे भेजे होते हैं, लेकिन स्टीवन साइन करने की जगह उसको हकीकत बताने लगता है। लेकिन उसको अंदर से मार्क कहता है कि ये सब उसको नहीं करना चाहिए क्योंकि स्टीवन की जान को खतरा होगा, और ये सुनकर स्टीवन लैला को कुछ नहीं बताता। लैला स्टीवन का बैग चेक करती है और गोल्डन बीटर देखकर कहती है ये आर्मेट का बुक ढूंढने का कंपास है और उन दोनों ने इसको ढूंढने के लिए बहुत मेहनत की है। उस टाइम दरवाजे पर दस्तक होती है और 2 पुलिस ऑफिसर स्टीवन से मिलने के लिए आते हैं। लैला वहाँ से गायब हो जाती है और पुलिस ऑफिसर जब पासपोर्ट देखते हैं तो वो स्टीवन को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। रास्ते में वो बताते हैं कि मार्क टेररिस्ट से मिला हुआ है और उसने बहुत से मासूम लोगों की जान ली है। पुलिस वाला स्टीवन को स्टेशन की जगह आर्थर के पास ले जाता है। मार्क स्टीवन से कहता है कि अगर उसको अपनी बॉडी यूज करने दे तो दोनों की जान बच सकती है, लेकिन आर्थर वहाँ आता है और स्टीवन से कहता है कि कांचू ने उसे गलत बताया है और असल में उसे डॉक्टर की जरूरत है। उस टाइम स्टीवन के पीछे कांचू खड़ा होता है जो स्टीवन को कहता है कि वो आर्थर को मार दे। आर्थर कहता है कि कांचू की बात को ना सुने बल्कि वो एक बुरा क्रीचर है जिसको निकाल दिया गया था। आर्थर कहता है कि वो सिर्फ बुरे लोगों को मारता है। आर्थर कहता है कि वो आमिर का ही रूप है, मतलब वो उन लोगों को गुनाह करने से पहले ही बता देता है और सबको इंसाफ देता है। आर्थर स्टीवन को कहता है कि गोल्डन बीटल उसे दे दे ताकि वो आमिर को आज़ाद कर सके। स्टीवन कहता है कि आर्थर का तरीका बिल्कुल गलत है क्योंकि वो गलत सजा देता है। अगर किसी ने जुर्म 30 साल की उम्र में करना हो तो आर्थर उसको बचपन में ही सजा दे देता है। आर्थर को गुस्सा आता है और वो अपनी स्टिक दिखाता है और कहता है कि ये आमिर की है, जिस पर सब डर जाते हैं। लेकिन वो स्टीवन से कहता है कि वो उसे कुछ भी नहीं कहेगा अगर वो उसे वो स्कैरब दे दे। स्टीवन कहता है कि उसे नहीं पता वो कहाँ पर है। वहाँ लैला आ जाती है और स्कैरब उसके पास होता है और वो स्टीवन से कहती है कि अपना सूट पहनो। लैला स्टीवन को एक रूम में ले जाती है और कहती है कि जल्दी से अपना सूट पहन दो, लेकिन स्टीवन को कुछ समझ नहीं आती कि वो क्या बात कर रही है। जब लैला उसे वहाँ से लेकर जा रही होती है वहाँ पर जयकाल आ जाता है और स्टीवन नीचे गिर जाता है और एक सूट पहन लेता है जिस पर मार्क कहता है कि लैला ने उसे कांचू के टेम्पल का मुकद्दस कपड़ा पहनने को कहा था, किसी जोकर का लिबास नहीं। वहाँ जयकाल आकर स्टीवन पर हमला करता है और लैला उसे बचाने की कोशिश करती है। मार्क स्टीवन से कहता है कि उसे उसकी बॉडी पर कंट्रोल दे दे, लेकिन स्टीवन कहता है वो खुद को बचा लेगा, मगर जयकाल अभी भी उस पर भारी पड़ता है। मार्क कहता है कि उसे बचाने दो वरना बहुत से लोग मर जाएंगे। स्टीवन उसे परमिशन देता है और हम मार्क को मून नाइट में चेंज होता हुआ देखते हैं। मून नाइट जयकाल को वहाँ से दूर ले जाता है और उसे मार देता है, लेकिन उस दौरान वो स्कैरब गुम हो जाता है जिसे एक शख्स उठा लेता है और आर्थर को दे देता है। आर्थर उस शख्स को मार देता है जैसे लैला देख रही होती है। मार्क और स्टीवन लड़ते हैं आपस में क्योंकि मार्क बॉडी वापस नहीं दे रहा होता। स्टीवन कहता है कि मार्क जिस चीज़ को हाथ लगाता है वो तबाह हो जाती है। मार्क कहता है कि कांचू उसकी जगह लैला को देना चाहता है, मगर वो लैला को बचाना चाहता है, लेकिन स्टीवन उसकी बात नहीं मानता। इसके बाद कांचू स्टीवन से मिलने आता है और कहता है तुम इन पावर को संभाल नहीं सकते, लेकिन मार्क कहता है कि वो संभाल लेगा और साथ में हम उस स्कैरब को भी ढूंढ लेंगे। लेकिन कांचू कहता है स्कैरब आर्थर ले गया है और मार्क कहता है कि हम न्यू प्लान बनाएंगे। इस दौरान हमें पता चलता है कि कांचू ने कैसे स्टीवन को चुना। जब मार्क बिल्कुल मरने वाला था तो उसको कैसे कांचू ने स्टीवन की बॉडी में डाला। इसके बाद कांचू स्टीवन को लेकर इजिप्ट चला जाता है और कहता है कि आगे का प्लान इधर काम करेगा। इसके बाद एपिसोड एंड हो जाती है। ये मून नाइट की सेकंड एपिसोड थी। नेक्स्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स। हेलो फ्रेंड्स, फिल्मी सुप्रीम में खुशामदीद। आज हम एक्सप्लेन करेंगे मून नाइट की थर्ड एपिसोड को। इस वीडियो में स्पॉयलर्स हैं और अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आपकी मर्जी। वीडियो के स्टार्ट में लैला को दिखाया जाता है जो एक जगह पर अपने लिए पासपोर्ट बना रही होती है ताकि मार्क की मदद करने इजिप्ट जा सके। इसके बाद हम मार्क को देखते हैं जो कुछ लोगों को मार रहा होता है और उनसे हेरो का पता पूछता है। इसी बीच स्टीव मार्क को रोक देता है। इसके बाद हम मार्क को एक टैक्सी में देखते हैं और वो एयरपोर्ट की तरफ जा रहा होता है। उसे रास्ते में वही शख्स नजर आता है जिसे वो मार रहा था। तब मार्क उसे बुलाता है लेकिन वो डर के भाग जाता है। मार्क भी उसके पीछे जाता है और उसे मारने लगता है और हेरो का पता दोबारा पूछता है तो स्टीव दोबारा उसे रोक लेता है। इसके बाद दोबारा मार्क की आंख खुलती है तो वो एक सहरा में होता है जहाँ पर उसने काफी लोगों को मारा होता है। मार्क इस बात का इल्जाम स्टीव पर लगाता है लेकिन वो कहता है कि उसने ये सब नहीं किया। उस वक्त वहाँ कोंशू आ जाता है और एक बच्चे से हेरो का पता पूछने के लिए कहता है। मार्क उस बच्चे से पूछने के लिए जाता है लेकिन इससे पहले ही वो बच्चा खुद को मार देता है और मार्क काफी हैरान होता है। इसके बाद कोंशू सूरज को गिरन लगा देता है ताकि वो हेरो को रोके और मार्क को बताता है कि वो सब लोग अपने गॉड्स को जगा रहे हैं और मार्क को उनके खिलाफ बहुत से सबूत इकट्ठे करने होंगे। कोंशू मार्क को एक पोर्टल की तरफ भेजता है जहाँ से वो पिरामिड के अंदर चला जाता है। उसे वहाँ हेरो के गॉड्स के बहुत से वर्जन मिलते हैं। वो सब गॉड्स इंसानों की शक्ल में कोंशू और मार्क के सामने आते हैं और कहते हैं अगर तुमने बगैर कुछ सोचे उन्हें बुलाया है तो ये काम मार्क के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा।
और हमें पता चलता है कि वो सब गॉड कॉन्चू को पसंद नहीं करते। मार्क उनको आर्थर के बारे में सब सच बता देता है और वो इन बातों को कंफर्म करने के लिए आर्थर को बुलाते हैं। आर्थर वहां पर आता है और सब गॉड्स को अपने जाल में फंसा देता है और कहता है कि कॉन्चू ने अपना प्लान पूरा करने के लिए बीमार आदमी को चुना है। गॉड्स मार्क से पूछते हैं लेकिन वो कहता है कि आर्थर एमिट को छुड़ाने के लिए आया है, लेकिन मार्क के पास कोई सबूत नहीं होता तो वो लोग आर्थर को आजाद कर देते हैं और वहां से चले जाते हैं। इसके बाद म्यूजिक की गॉड कॉन्चू को एक गार्ड के बारे में बताती है जिसे एमिट के टेम्पल का पता होता है, लेकिन उससे पहले उन्हें गार्ड की कब्र को ढूंढना होगा। इस काम के लिए मार्क काले बाजार जाता है जहां उसे लैला मिलती है और मार्क उसको वापस जाने के लिए बोलता है, लेकिन लैला मना कर देती है और कहती है कि वो उसका साथ देगी। इसके बाद गार्ड की कब्र को ढूंढने के लिए वो एक जगह जाते हैं जहां उनको एंटोन मिलता है और कहता है कि उन्हें कब्र तक ले जाएगा, मगर उसके लिए उन्हें एक पजल सॉल्व करना होगा और वो भी सिर्फ मार्क को। लैला मार्क से कहती है कि ये बातें सिर्फ स्टीव को पता है और मार्क स्टीव से हेल्प मांगे, लेकिन स्टीव कहता है कि पहले उसकी बॉडी वापस कर दे। मार्क इनकार कर देता है, फिर भी स्टीव उनकी मदद करता है, लेकिन एंटोन उनको रोक देता है और उनको मारने की कोशिश करता है। उस टाइम वहां आर्थर आ जाता है और एमिट के कंपास को दिखाता है और कब्र के बारे में बात करता है। एमिट की छड़ी से आर्थर एंटन को अपने कब्जे में कर लेता है और उससे कब्र तक का रास्ता पूछता है और गार्ड की रूह को अपने कब्जे में कर लेता है और वहां से चला जाता है। लेकिन मार्क कॉन्चू का वही मुकद्दस कपड़ा पहनकर वहां लोगों पर हमला कर देता है और उनकी बहुत बुरी तरह से पिटाई लगाता है। लेकिन लड़ाई के दौरान स्टीव उसे डिस्टर्ब करता है और बाकी लोग मून नाइट पर हावी हो जाते हैं। लैला उसको बचाने के लिए आती है, लेकिन एंटन उस पर हमला कर देता है और उसको मारने वाला होता है तो मार्क को गुस्सा आ जाता है और वो सबको मार देता है। जब एंटन के पास पहुंचता है तो वो वहां से गायब हो जाता है। लैला और मार्क वहां से बचकर निकल जाते हैं। उन्होंने गार्ड की कब्र से कपड़ा उठा लिया होता है और वो एक जगह पर पहुंचते हैं। लैला मार्क से कहती है कि पजल को सॉल्व करने के लिए स्टीव की जरूरत है और इसके बाद मार्क बॉडी वापस स्टीव को दे देता है। स्टीव पजल को सॉल्व कर देता है और लैला को बताता है कि ये स्टार से बनाई गई पजल है जिसे हम इस टाइम पर सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि रात में स्टार अपनी लोकेशन चेंज करते रहते हैं। कोचू स्टीव से कहता है कि उसे रात का वो वक्त याद है और वो रात को इस टाइम पर ला सकता है और स्टीव वो लोकेशन ढूंढ सकता है, लेकिन अगर उसको बाकी गॉड ने पत्थर का बना दिया तो उसको आजाद करने के लिए मार्क को आना होगा। फिर लैला स्टार की मदद से लोकेशन ढूंढ लेती है, लेकिन कोंचू को बाकी गॉड्स पत्थर का बना देते हैं और ऑथर को बताते हैं कि वो सही था और कोंचू गलत था, और साथ ये भी बताते हैं कि कोंचू उनको सुन सकता है। आर्थर उससे बात करने पहुंचता है और उसको बताता है कि आज वो जो भी है उसी की वजह से है और अगर आज आर्थर जीत जाता है तो इसकी वजह भी कोंचू ही होगा। और इसके साथ ही थर्ड एपिसोड खत्म हो जाती है। इस एपिसोड के बारे में कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स। हेलो फ्रेंड्स, फिल्मी सुप्रीम में खुशामदीद। आज हम एक्सप्लेन करेंगे मून नाइट की फोर्थ एपिसोड को। इस वीडियो में स्पॉइलर है और अगर आपने एपिसोड नहीं देखी तो आपकी मर्जी। एपिसोड के स्टार्ट में कोंचू का पतला दिखाया जाता है जो एक गॉड ने उठाया होता है और वो उसे बाकी गॉड के पुतलों के साथ रख देता है जिनको कोंचू की तरह सजा दी गई होती है। इसके बाद हम लैला को देखते हैं जो मार्क को उठाने की कोशिश करती है क्योंकि वो बेहोश होता है और वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं जिनसे वो एक ट्रक में छुप जाती है और फ्लेम की मदद से उनको हरा देती है। तब ही मार्क को होश आता है, लेकिन वो मार्क नहीं बल्कि स्टीवन होता है। इसके बाद वो एक और जगह जाते हैं जहाँ रास्ते में मार्क स्टीवन से कहता है कि तुम्हारा काम खत्म हो गया है, मतलब अब उसकी बॉडी को वो मार्क के हवाले कर दे। फिर वो एक लोकेशन पर जाते हैं जहाँ वो आमिर को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन वहाँ कार नहीं जाती तो वो लोग पैदल ही जाते हैं। उस लोकेशन पर लैला स्टीवन से कहती है कि उन लोगों को चीजें चेक करनी है, जिस दौरान मार्क स्टीवन से कहता है कि अब उनके पास कोंचू की पावर नहीं है और अब उसकी बॉडी जल्दी हील नहीं हो सकती, लेकिन स्टीवन फिर भी मार्क को अपनी बॉडी नहीं देता और कहता है कि उसको लैला संभाल लेगी, जिस पर मार्क कहता है वो लैला के प्यार में गिर गया है और अगर ये बात सच हुई तो वो स्टीवन को नहीं छोड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि लैला स्टीवन की तरफ अट्रैक्ट होती है, लेकिन वो डर कर कहता है कि मार्क को उसने कोंचू से बचाने की कोशिश की है, जिस पर लैला कहती है कि उसे बचाने की नहीं बल्कि सच्चाई की जरूरत है और वो स्टीवन को किस भी करती है। इसके बाद जब वो एक गार में जाते हैं तो मार्क स्टीवन से खफा होता है और उसकी मार लगाता है। जब वो अंदर जाकर देखते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं। लैला कहती है कि उसके डैड भी ऐसी एडवेंचर पर जाते थे और इसी एडवेंचर के दौरान उनकी मौत भी हुई थी। वहाँ पर बहुत सारी बुलेट्स देखकर लैला परेशान होती है और वो लोग टनल के अंदर घूमते हैं। स्टीवन हॉरेस की आंख बनाता है और कहता है कि ये जगह आंख की तरह है और इसके बाद स्टीवन उस आंख का पजल सॉल्व करता है और उसे ऑमेट का क्लू मिल जाता है। जब वो लोग और भी अंदर जाते हैं तो वहाँ खून देखते हैं और कुछ मूर्तियां भी। लैला स्टीवन से कहती है कि वो दरवाजे पर चढ़े, जिसके बाद उसे पता चलता है कि आमिर को एक छोटी मूर्ति में कैद किया गया है। वहाँ स्टीवन को बाहर निकलने का रास्ता भी मिलता है,
लेकिन उनको बाहर से पिस्टल की आवाज आती है और उसके बाद वहाँ एक मम्मी जैसा आदमी एक शख्स को लेकर आता है और उसकी लाश के टुकड़े करना स्टार्ट कर देता है। वो शख्स एक पादरी होता है जो एक राजा की रखवाली करता है, क्योंकि राजा आमिर का रूप था। वो पादरी स्टीवन पर हमला करता है, लेकिन लैला उसे अपनी तरफ मुतवज्जा करती है और स्टीवन भारी चीज उस पर फेंक कर उसको कुचल देता है। इसके बाद वो लोग अलग अलग भागते हैं और लैला के पीछे वही पादरी भागता है और उसे मारने वाला होता है, लेकिन लैला उसे ही मार देती है और वहाँ पर वो आथर को भी देखती है। इसी दौरान स्टीवन एक जगह पहुंचता है जहां उसकी बात मार्क से हो रही होती है। मार्क बहुत खुश होता है क्योंकि स्टीवन ने लैला को सच बताया था और स्टीवन को वहां सिकंदर आजम की कब्र मिलती है। मार्क उसको खोलने की कोशिश करता है। जब स्टीवन उसे खोलता है तो मार्क की पावर के बारे में पूछता है, जिसमें स्टीवन कहता है कि सिकंदर आजम भी आमिर का ही रूप था और हो सकता है जिस चीज को वो तलाश कर रहे हैं वो यहाँ पर ही मौजूद हो। दूसरी तरफ आकर लैला को कहता है कि उसके डैड को मार्क नहीं मारा था। लैला उसे ढूंढने जाती है और स्टीवन को वहाँ आमिर की मूर्ति मिल जाती है। वो लैला को बताता है, लेकिन लैला मार्क से पूछती है कि क्या उसको डैड को उसने मारा है। मार्क कहता है कि उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि लैला के डैड का एक दोस्त था जिसने उन दोनों को शूट किया था और पता नहीं वो कैसे बच गया। इसके बाद आर्थर अपनी फौज के साथ वहां आ जाता है और मार्क को उसके बंदों की पिटाई लगाता है, लेकिन आर्थर उसे शूट कर देता है। इसके बाद मार्क की आंख एक अजीब सी जगह पर खुलती है जो देखने में एक पागलखाना लगता है। वहाँ एक शख्स उसे डॉक्टर हैरो यानी कि आर्थर के पास लेकर जाता है। आर्थर उसे बातों में उलझा रहा होता है, लेकिन मार्क वहाँ पर आमिर और बाकी गॉड्स की पुतलों को देख लेता है और वहाँ आर्थर की स्टिक भी मौजूद होती है। मार्क उसे कहता है कि आखिरी बात जो उसे याद है वो यही कि आर्थर ने उसको गोली मार दी थी। मार्क वहाँ से भागने लगता है तो दो लोग उसे रोकते हैं, लेकिन वो उनको मार के वहाँ से निकल जाता है। उसे एक कमरे में स्टीवन मिलता है जो कि एक कॉफिन में बंद होता है। वो दोनों बहुत हैरान होते हैं और वहाँ से निकलने लगते हैं। तो वहाँ पर एक और कॉफिन भी होता है, लेकिन वो आगे चले जाते हैं और उस कॉफिन पर ध्यान नहीं देते। आगे उन्हें हिप्पो के फेस वाली गॉडेस मिलती है जिसका नाम तावरेट होता है, जिसको देखकर दोनों चीख मारते हैं और यहाँ पर एपिसोड 4 खत्म हो जाती है। इस एपिसोड पर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली एपिसोड पर मिलते हैं। खुदा हाफिज। हेलो फ्रेंड्स, फिल्मी सुप्रीम में खुश आमदीद। आज हम एक्सप्लेन करेंगे मून नाइट के 5th एपिसोड को। इस वीडियो में स्पॉयलर्स है और अगर आपने एपिसोड नहीं देखी तो आपकी मर्जी। एपिसोड के स्टार्ट में मार्क चीख मार रहा होता है और ऑथर उसको रोकता है और कहता है कि तुमने जो चीज देखी है वो असल नहीं बल्कि सिर्फ तुम्हारे दिमाग में है। तुम ख्याल और हकीकत में फर्क नहीं कर पा रहे हो और तुमने खुद से एक सुपर हीरो बना लिया है। तुम इस वक्त शिकागो के हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे हो। मार्क वहां से उठकर जाने लगता है तो ऑथर गार्ड्स को बुलाकर उसे पकड़वा लेता है। दूसरी तरफ हम मार्क, स्टीवन और हिप्पो गॉडेस को देखते हैं जो मार्क और स्टीवन से कहती है कि तुम लोग मर चुके हो और उनको दुआत में वेलकम करती है। स्टीवन कहता है कि ये हमें मरने के बाद वाली जिंदगी में लेकर जा रही है। मार्क कहता है कि मरने के बाद हम पागलखाने में क्यों हैं? तो स्टीवन कहता है क्योंकि हम पागल हैं इसीलिए। मार्क एक साइड पर दरवाजा खोलता है और बाहर देख के हैरान हो जाता है कि वो एक कश्ती में होते हैं और हिप्पो कहती है कि वो आफ्टर लाइफ में जा रहे हैं और अगर वो लोग अपनी जिंदगी में अच्छे रहे तो वो फील्ड्स ऑफ रीड यानी कि जन्नत में जाएंगे। हिप्पो दोनों का दिल निकाल कर तराजू पर रखती है और कहती है अगर वो गुनहगार हुए तो जहन्नम में फेंक दिए जाएंगे। हिप्पो दोनों को अंदर भेजती है और कहती है कि रीड्स पहुंचने से पहले अपने दिल को तराजू पर बैलेंस कर लो वरना उन दोनों की रूह को तबाह कर दिया जाएगा। दोनों अपनी मेमोरीज देखते हैं। वहाँ एक रूम में जाते हैं और मार्क देखता है कि जिन लोगों को उसने कत्ल किया था वो सब यहाँ मौजूद थे। वहाँ एक बच्चा भी होता है। स्टीव बाहर से कहता है कि ये बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है और उसके पीछे भागता है और दरवाजे से अंदर जाता है तो मार्क पीछे ही रह जाता है। स्टीव देखता है कि वहाँ मार्क का बचपन होता है और उसका छोटा भाई भी वहाँ खेल रहा होता है। मार्क और उसका छोटा भाई दोनों खेलने के लिए गार में जाते हैं। स्टीवन भी उनके पीछे जाता है मगर गार में पानी भर जाता है। मार्क एक दरवाजे से रूम में जाता है जहाँ पर सब लोग रो रहे होते हैं और उसकी मॉम मार्क के बचपन से कहती है कि तुम्हारी गलती की वजह से ये सब हुआ है और तुम्हारी गलती की वजह से तुम्हारा भाई मर गया है जबकि तुमने उसे बचाना था। स्टीव एक रूम में जाने लगता है तो मार्क उसको रोक देता है, लेकिन स्टीव मार्क को हटाकर देखने जाता है। वो एक जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर बहुत सारी डेड बॉडीज होती हैं। मार्क कहता है कि ये ऑथर की वजह से हुआ है। वो अंदर एक बिल्डिंग में जाते हैं जहाँ हम देखते हैं कि मार्क खुद को गोली मारने वाला होता है, मगर वहाँ कोंचू आ जाता है जो मार्क से कहता है कि उसे एक बहादुर आदमी की जरूरत है। स्टीवन मार्क से कहता है कि कोंचू तुम्हें इस्तेमाल कर रहा था। अचानक उनको बाहर से आवाज आती है और हिप्पो कहती है कि मुजरिम रूहों का हिसाब वक्त से पहले शुरू हो गया है। मार्क कहता है कि अब उनके पास कोंचू को आजाद करवाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। हिप्पो बोट को दूसरी तरफ मोड़ देती है। मार्क स्टीवन से कहता है कि वो उसे अब सब कुछ बता देगा, लेकिन स्टीवन कहता है अगर ऐसा नहीं किया तो आर्थर उन सबको मार देगा। मार्क स्टीवन को लेकर एक रूम में जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि मार्क ने स्टीवन को क्रिएट किया था और मार्क की मॉम आकर उसकी पिटाई लगाती है। मार्क कहता है कि तुम्हें मैंने इसलिए बनाया था कि तुम अच्छी जिंदगी गुजारो और मॉम तो मर चुकी हैं। स्टीवन ये सुन के वहाँ से भाग जाता है और मार्क की जगह स्टीवन आर्थर के सामने आ जाता है
और आर्थर कहता है कि तुम्हारी माँ के मरने के बाद तुम मार्क को यहाँ लेकर आए थे। आर्थर स्टीवन की बात उसकी माँ से करवाने लगता है, लेकिन स्टीवन कहता है उसकी माँ तो मर चुकी है। स्टीवन को याद आता है कि उसकी माँ के मरने पर वो मार्क के सामने कितना रोया था, लेकिन स्टीवन मार्क से कहता है कि जो कुछ भी हुआ इसमें मार्क की कोई गलती भी नहीं थी। दोनों गेट ऑफ ओसाइसिस के पास जाते हैं, लेकिन हिप्पो कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता और दोनों को बाकी डेड सोल के पास छोड़कर चली जाती है। वो लोग मार्क पर हमला कर देते हैं, जिसको स्टीवन बचाता है, लेकिन डेड मार्क पर दोबारा हमला करते हैं, लेकिन स्टीवन सब पर अटैक कर देता है। स्टीवन मार्क को बचाते हुए खुद बोट से नीचे गिर जाता है। स्टीवन उठकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वहां रेत स्टीवन को पकड़कर पत्थर का बना देती है और इसके साथ ही तराजू भी बैलेंस हो जाते हैं और मार्क फील्ड ऑफ ड्रीम्स यानी जन्नत में पहुंच जाता है। और इसके साथ ही 5th एपिसोड खत्म हो जाती है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई है तो जरूर लाइक करें, कमेंट करके हमें इसके बारे में बताएं। नेक्स्ट एपिसोड लास्ट होगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वेडनेसडे को अपलोड कर दी जाएगी। मजीद सीजन और मूवी एक्सप्लेन के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। थैंक्स। हेलो फ्रेंड्स, फिल्मी सुप्रीम में खुशामदीद। आज हम एक्सप्लेन करेंगे मून नाइट की लास्ट और 6th एपिसोड को। इस वीडियो में स्पॉइलर है और अगर आपने एपिसोड नहीं देखी तो आपकी मर्जी। एपिसोड के स्टार्ट में हम मार्क को देखते हैं जो गोली लगने के बाद पानी में होता है और उसका आतर के लोग पानी से निकालते हैं और उसकी जेब से आमिर की मूर्ति निकाल के आतर को देते हैं और वो कंपास निकाल के मार्क की बॉडी पे रख देता है और आमिर के बुत का लोकेशन देखता है और लैला छुप कर ये सब देख रही होती है। आर्थर आमिर का बुत हवा में उठाता है और बाकी सब उसके सामने बैठ जाते हैं और वो अपने बंदों को लेके वहां से चला जाता है। लैला मार्क के पास आती है और उसकी डेड बॉडी देखकर बहुत रोती है। अचानक उसकी नजर कंपास पर पड़ती है। वो कंपास को उठाती है और मार्क की बॉडी पानी में गिर जाती है। आर्थर गाड़ियों में आमिर की लोकेशन पर जा रहा होता है। रास्ते में पुलिस उनको रोकती है और पेपर देखने का बोलती है। आर्थर गाड़ी से उतरकर अपनी स्टिक जमीन पर मारता है और उसकी पावर से सब पुलिस वालों की रूह निकल जाती है और इन सबको वो अपने काबू में कर लेता है और वहां से चला जाता है। लैला उन गाड़ी में छुपकर आई हुई होती है और वो खंजर निकालकर आर्थर की तरफ जाती है और गॉडेस तवारेत उससे कहती है कि मार्क कह रहा है वैसा ना करे। गॉडेस लैला को बताती है कि आर्थर बहुत पावरफुल है और मार्क अगर वापस जिंदा हो सके तो वो आर्थर को रोक लेगा, बस उसको कॉन्शू की जरूरत है। और लैला फिर छुपकर उनकी गाड़ी में बैठ जाती है। आर्थर पिरामिड में जाता है और वहाँ एक रास्ता खोल देता है। अंदर बाकी गॉड्स परेशान होते हैं कि ये क्या हो रहा है और उनको समझ आ जाती है कि आर्थर आमिर को आजाद करने के लिए आया है। आर्थर अंदर आकर गॉड से लड़ाई शुरू कर देता है। लैला छुप के अंदर जाती है और कॉन्शू का पुतला ढूंढती है। आर्थर सब गॉड्स को हरा देता है और आमिर को रिलीज कर देता है। आमिर बाहर आती है और आर्थर से कहती है कि तुम्हारे स्केल अनबैलेंस है और इसकी वजह यह है कि तुम आगे क्या करोगे। तो आर्थर कहता है आप मुझे मार सकती हैं, जैसे भी आपकी मर्जी हो, लेकिन आमिर कहती है कि तुम्हारी अभी मुझे खिदमत की जरूरत है और इसके लिए तुम्हें जिंदा रहना बहुत जरूरी है। आर्थर आमिर की बात मान लेता है। दूसरी तरफ लैला कॉन्शू का पुतला तोड़ देती है और उसको आजाद करवा देती है। लैला कहती है कि मार्क को वापस लाओ क्योंकि तुम्हारी जंग लड़ते हुए वो मारा गया है। कॉन्शू लैला को कहता है कि तुम मेरी जंग लड़ो, लेकिन वो मना कर देती है और कहती है कि मार्क को तुम पर भरोसा नहीं था तो वो भी तुम पर भरोसा नहीं करेगी। आमिर आर्थर की आर्मी के साथ बाहर निकल रही होती है। वहाँ कॉन्शू आ जाता है और आमिर से कहता है कि वो उसे आगे जाने नहीं देगा। हम मार्क को देखते हैं जो तवारेत के साथ फील्ड में खड़ा होता है और उससे कहती है कि तुम यहाँ खुश रहोगे, लेकिन मार्क कहता है कि वो स्टीवन को बचाएगा। गॉडेस कहती है तुम यहाँ से चले गए तो कभी वापस नहीं आ सकोगे। मार्क कहता है कि वो उसे जरूर बचाएगा और वहाँ से चला जाता है। मार्क लैंड ऑफ द डेड पर पहुँचता है। कॉन्शू आमिर से कहता है कि तुम्हें जिसने वापस लाया है वो गुनहगार आदमी है और वो सबको नुकसान पहुंचाएगा। तो आर्थर आमिर से कहता है कि कॉन्शू की कोई बात न सुने। मार्क स्टीवन के पास आता है और वो पत्थर का बना होता है। मार्क उससे बातें कर रहा होता है कि वो भी पत्थर का बनने लग जाता है। उसी टाइम पर वहाँ पर एक दरवाजा खुलता है और वो दोनों वापस ठीक हो जाते हैं और आपस में गले मिलते हैं। दूसरी तरफ हम कॉन्शू और आमिर को देखते हैं जो आपस में लड़ रहे होते हैं। मार्क और स्टीवन के पीछे रह के एक तूफान आता है और वो गेट की तरफ भागते हैं। तो तुमसे कहती है कि तुम दोनों को माफ कर दिया गया है, तो वो गेट की तरफ भागते हैं और मार्क पानी में वापस उठ जाता है। कॉन्शू को महसूस होता है कि मार्क वापस आ गया है। वो गायब होकर मार्क को पावर देता है और वो मून नाइट बन जाता है। मून नाइट पिरामिड वाली जगह पर आता है और कहता है कि लैला ने तुम्हारी बात नहीं सुनी। तो कॉन्शू कहता है कि आमिर को वो अकेला नहीं हरा सकता। मार्क कॉन्शू से डील करता है कि अगर ये जंग वो खत्म हो जाए और वो लोग जीत जाए तो वो उन सबको आजाद कर देगा और कॉन्शू की बात मान लेता है। लैला एक गॉड से पूछती है कि आमिर को कैसे रोके, तो वो कहता है उसको सिर्फ उसके अवतार के जरिए रोका जा सकता है और नीचे गिर जाता है। लैला तो अरैत को बुलाती है, लेकिन आर्थर के बंदे वहाँ आ जाते हैं और वो वहाँ से भाग जाती है। लैला तो अरैत के अवतार बनने को तैयार हो जाती है। आर्थर पिरामिड के टॉप पर आता है ताकि पूरे कायरो को आमिर का गुलाम बना सके और जिन लोगों पर आर्थर का मार्क होता है वो उन सबको जज करने लगते हैं। लैला पर तो अरैत पूरी तरह काबू आ जाती है और मून नाइट आर्थर के पास पहुंच जाता है और उनकी आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ आमिर और कॉन्शू की भी आपस में लड़ाई होती है। कॉन्शू कहता है कि मैं सिर्फ गुनाह करने वालों को सजा देता हूँ, तो आमिर कहती है मैं भी ऐसा ही करती हूँ, बस उनको गुनाह करने से पहले रोक लेती हूँ। आर्थर मून नाइट को मारने वाला होता है, वहाँ पर लैला आगे से बचा लेती है। लैला और मार्क मिलकर आर्थर के बंदों से लड़ते हैं और वहाँ एक वैन उल्टी होने लगती है, तो लैला उसको बचा लेती है। आर्थर लैला और मार्क दोनों को मार कर गिरा देता है। मार्क नीचे गिरा हुआ होता है,
वो देखता है कि ऑथर उसकी तरफ आ रहा है और पीछे कॉन्चू और अमित लड़ रहे हैं और कुछ लोग लैला को मार रहे होते हैं। तो कॉन्चू अचानक ब्लैकआउट हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि आथर बेहोश है और बाकी सबको उसने मार दिया है। मार्क स्टीवन से पूछता है कि क्या तुमने ये सब किया है, तो स्टीवन कहता है कि इसका तो सवाल ही नहीं पैदा होता। लेला मार्क से कहती है कि तुमने ये क्या किया है, तो वो कहता है उसे कुछ भी याद नहीं। वो देखते हैं कि आमिद ने कॉन्शू को बेहोश कर दिया है और उसे लेकर जा रही होती है। लेला उससे कहती है कि आथर को लेकर आओ। वो जाती है कि आमिद को कैसे रोकना है। वो आथर को एक रूम में लेकर जाते हैं और स्पेल स्टार्ट कर देते हैं। आमिद की पावर आथर में आने लगती है और वो उसके अंदर कैद हो जाती है। कॉन्शू कहता है कि आथर को कत्ल करो वरना आमिद वापस आ जाएगी। मार्क ऑथर को मारने लगता है तो लेला कहती है कि तुम्हारे पास अभी भी चॉइस है कि तुम उसे मारो या छोड़ दो। तो मार्क उसको नहीं मारता बल्कि कॉन्शू से कहता है कि तुम खुद उसको मारो, बस हमको आज़ाद कर दो। तो कॉन्शू ने आज़ाद कर देता है। मार्क की आंख दोबारा ऑथर के ऑफिस में खुलती है। मार्क उससे पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कॉन्शू और अमित रियल है। तो ऑथर कहता है कि नहीं, वो इस पर यकीन नहीं करता। मार्क कहता है फिर हम एक बात पर यकीन नहीं करते। तो ऑथर कहता है तुम्हारा इलाज अब जारी रहेगा। तो मार्क कहता है कि आप इलाज जारी रखो, मैं दुनिया को बचाने जा रहा हूँ। तो मार्क आंखें बंद कर देता है और स्टीवन की आंख खुलती है अपने अपार्टमेंट में और वो आगे जा रहा होता है कि वहां पर नीचे गिर जाता है और यहाँ पर सीजन 1 का फिनाले खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये मून नाइट का फर्स्ट सीजन था। आपको ये सीजन कैसा लगा इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।